जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का 31 वर्षों में लगभग 23,000 प्रश्नों का जो संकलन है, इस बुक को आज हम लोग कुछ PDF 4-5 पेज का आज हम लोग देखेंगे, जो BPSC और BSSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो भी एग्ज़ाम हो, BPSC हो या BPSC का टीचर का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, जितने भी बिहार लेवल पर एग्ज़ाम है, सबका इसमें कलेक्शन है क्वेश्चन का। तो आइए देखेंगे। इसका नाम रखा गया है सार संग्रह, बिहार के आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो हम देखेंगे इसके पहला सेट में। देखिए इसमें कितना सेट है। इसमें खंड ए में ना 22 सेट है, बी में 13 सेट है और सी में 19 सेट है, 43 सीट है डी में, और ई में 37 है, 41 है। टोटल 75 क्वेश्चन है। 1992 से लगभग 2022 तक का अप टू डेटेड है। ये विनय कुमार के द्वारा लिखा गया है, रहीमावाला के द्वारा। तो देखिएगा स्पार्क पब्लिकेशन है। आइए हम लोग इसको पूरा बुक कंप्लीट करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 धीरे धीरे जो बहुत पार्ट्स में आएंगे। तो ज़्यादा वीडियो हम लंबा ना करते हुए, उतना ही बातें ना करते हुए, हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग के टाइम बोल दे रहे हैं, ताकि बीच में बोलने में प्रॉब्लम आपको भी ना हो और हमको भी ना हो। अच्छा ठीक नहीं लगता है तो हमारे वीडियो को आप, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यह 38th BPSC की देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ BPSC का एग्ज़ाम लिया गया। 38th में यह पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम गीत के रचनाकार। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन होने का क्या किया? नेतृत्व किया, लीडरशिप किया। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरा वर्ल्ड जो वार हो रहा था उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल थे। 19 ऐसा बोल सकते हैं 1939 से लेकर के 45 के आसपास हुआ है, तो दूसरा विश्व युद्ध। फिर देखेंगे, सीन नदी किस नगर के किनारे स्थित है? तो ये पेरिस का शहर है। इसके नीचे कौन सी नदी है? सीन नदी बह रही है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? चीन और मंगोलिया के बीच। इधर है मंगोलिया, इधर है पूरा चाइना, तो इसके बीच गोबी का मरुस्थल है, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच स्थित में। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? स्वेज कनाल किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये हम बिहार का ज्योग्राफी में बिहार का बहुत ही अच्छा यूज़फुल वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिए। पूरे बिहार को एक पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कवर किए हैं, कितना एरिया है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है बिहार की, उसमें मिट्टी कैसी है। तो इसी प्ले लिस्ट में गुलाब साइक्यू में आपको बिहार का बहुत अच्छा ज्योग्राफी का हम 2-3 पार्ट में किए हैं, तो आप देख लीजिए बिहार का जानकारी के बारे में, जितना भी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब हम अपलोड कर दिए। तो देखिएगा, बिहार का देशांतरीय विस्तार 84 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री पूर्व है। 84 डिग्री पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व है। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है? तो मुंडा जनजाति अधिकांश झारखंड में बसती है। कहाँ पर? क्योंकि बिरसा मुंडा प्रसिद्ध थे झारखंड से, तो उसको याद रखेंगे। समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान कौन है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान कौन है? उत्तरी ध्रुव है। कहता है, बड़ी लाइन को दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिएगा, बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच 5.5 फीट की दूरी होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी। कला की गांधार शैली किस समय फली फूली? तो देखिएगा, गांधार शैली जो है कुषाणों के टाइम में फली फूली है। गांधार शैली कुषाणों के टाइम में फली फूली है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो वयस्कों के साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक सरकारी योजना को शुरू किया गया। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? तो वृक्षों के बचाने के लिए 1973 में चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। एस्पेरेंटो क्या है? देखिएगा, स्पेन का एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? एस्पेरेंटो। स्पेन का एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? एस्पेरेंटो। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया? तो ये था एस्टोनिया। ये यूएसएसआर का एक स्टेट हुआ करता था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, रीजनल कोऑपरेशन को डेवलपमेंट करना इसका मकसद था, पर्पस था। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कब होती है या कहाँ होती है? तो ये वाशिंगटन में होती है, यूएसए में होती है। इजराइल और पीएलओ के बीच बैठक कहाँ होती है? वाशिंगटन में होती है। अब देखेंगे मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, जो 1971 में स्थापित की गई थी। आपको बता दें मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अल्बानिया देश की थी। कहाँ की थी? अल्बानिया देश की थी। पंचशील समझौता की जो विशेषता है क्या? पंचशील 1954 के आसपास में होती है। तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व लाना, ये भारत और चीन के बीच समझौता किया गया था 1954 में। बचेंद्री पाल किस क्षेत्र से थी? तो ये माउंटेनिंग करती है, पर्वतारोहण है बचेंद्री पाल। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं पाश्चुराइजेशन। इसका आविष्कार लुई पास्चर ने किया है। और लुई पास्चर रेबीज जो है, रेबीज बीमारी, ये भी बोल सकते हैं लुई पास्चर ने अचानक, ये भी इसका भी डिस्कवरी लुई पास्चर ने किया है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? देखिए, जल और थल दोनों पर रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। सपोज मेढक की बात करें, फ्रॉग की बात करें, ये फ्रॉग में जल में भी रह सकता है, लैंड में भी है, और पानी में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। सो वी कैन से दिस इज एम्फीबियन एनिमल। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का जो प्रकाश है लगभग कितना टाइम लेता है? तो ये 8 मिनट का टाइम लगता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये लोहा और क्रोमियम, निकेल लोहा और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु होती है। किस धातु पर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब तक उस पर भाप गुजरती है? तो इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब तक उस पर कोई भाप गुजरती है। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए पावलो को जाना जाता है, इवान पावलो को। निकोलस कोपरनिकस जो है किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी। ये निकोलस क्या ना बताए, जो ग्रह है, सपोज करो हम यह क्या करें, पृथ्वी क्या है, ये बताने के लिए कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह, ना कि पृथ्वी, ना कि सूर्य होना चाहिए। चलिए जो भी हो। फिर देखेंगे जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराज जयसिंह ने करवाया जंतर मंतर का निर्माण। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है उस टाइम में सऊदी अरब था। अभी करंटली रसिया बन गया, हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत कौन होता है? सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स होता है। किस खेल के थॉमस कप? देखिएगा, थॉ से थॉमस, बॉ से बैडमिंटन, ऐसे बोलते हैं। थब क्या बोलेंगे? थॉमस कप और बैडमिंटन याद करिएगा। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन के लिए। एशियाई जो प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुई थी। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो चेकोस्लोवाकिया में है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। डूरंड कप किसके है? तो देखेंगे, इसको बोलेंगे डफ, क्या बोलेंगे? डफर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। और एक संतोष ट्रॉफी, वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है। ईरानी कप, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ईरानी कप किसके? आपको कमेंट बॉक्स में देवघर ट्रॉफी बताइए, तो देवघर ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो तीरंदाजी में लिम्बा राम ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। फिर कहता है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में लाया जाएगा या तो राज्यसभा में, दोनों सभा में किसी एक में पहले ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित होना चाहिए, पेश किया जाना चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उसको सौंप सकते हैं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। आइए फिर और देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है।
बीपीएससी पहले इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछती थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता, क्योंकि गवर्नर इसको नियुक्त करता है। भारत का संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1951 और 52 के आसपास प्रथम संशोधन लाया गया था। सिक्किम भारत का किस संशोधन के तहत जोड़ा गया या राज्य बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की क्षमता कितनी है? तो देखिएगा ये 24, अभी फिलहाल हमको लगता है 31 हो गया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या ये स्वीकृति की क्षमता 24 ही है अभी। फिर देखेंगे भारत में पंचायत राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा सर्वप्रथम थे बलवंत राय, उसके बाद आया अशोक मेहता, ये 1957 की बात हो रही है। उसके बाद अशोक मेहता आते हैं 1977 में। उसके बाद फिर पीके आते हैं, पीके साहब। फिर कहता है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जानते हैं? तो गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि पुरस्कार के लिए इसको नोबेल पुरस्कार लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है आमार सोनार। फिर बात करेंगे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले ने एक समाज की स्थापना की है। कौन सा? बोल सकते हैं सेवक समाज। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। फिर साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? तो नीरज सी चौधरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन पुस्तक लिखे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद है। इंडिया विंस फ्रीडम ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंच, जर्मन और इटालियन स्विट्जरलैंड में बोली जाती है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे यूनेस्को की कार्यभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखेंगे अंग्रेजी और फ्रेंच उसमें था ऑप्शन में, तो ये सही है। फिर देखेंगे लाइफ डिवाइन पुस्तक जो लिखने वाले हैं वो कौन है? तो अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। लक्षद्वीप टीपू कहाँ स्थित है? तो देखिएगा ये दक्षिण पूर्व भारत में है। लक्षद्वीप में पूछेगा कितने द्वीप हैं? तो कुल 36 द्वीप है, 36 द्वीप है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित की कि साम्राज्ञी, सामग्री नहीं माफ़ करेंगे, साम्राज्ञी, ठीक है। तो 1877 ईस्वी में घोषित किया जाता है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये अरविंद खुराना है और चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद और अरविंद खुराना को विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो एच.जे. भाभा हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक एच.जे. भाभा हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र का श्रेय किसे है? तो विक्रम साराभाई को है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 भार होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या प्रकाश का विद्युत प्रभाव, इसके लिए भी जाना जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर में एक बिजली पैदा करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रकार में बिजली उत्पन्न करता है? तो इसमें क्या होता है? विल्गन प्रक्रिया के द्वारा करता है, याद रखेंगे। अब देखेंगे बीपीएससी का जो ये शिक्षक परीक्षा लिया गया था, इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैसे हम इसका मॉडल सेट करवा दिए हैं, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर इसको हम लोग ले रहे हैं। देखिए 1993 में प्रथम पाली में पूछा गया था बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहा था। आइए देखते हैं इसमें वन लाइनर के फॉर्म में। अगर मेरा बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखना है ऑप्शन के साथ, तो हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचर के लिए जाके देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो, उसमें हम बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट किए हैं। ये वन लाइनर फॉर्म है, सिर्फ बुक को ही हम रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो ऐसे मतलब नॉलेज के लिए तो बोल सकते हैं, वैसे बोल ही देते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करिए। आइए, भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो ये कमल है। फिर बोलते हैं कथकली कहाँ की है? कथकली केरल की है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? WC बनर्जी थे, याद रखेंगे। वाटरलू का युद्ध के नेपोलियन कहाँ पर निर्वासन किया गया? तो ये सेंट हेलेना में जाकर के वो निर्वास कर दिया गया। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? ये अकबर की बात कर रहे हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण, जैसे किले का निर्माण लाल किले का शाहजहां आ जाएगा। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के राजा या रानी के शासन के अधीन
लाया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो सबसे पहले ये मुस्लिम लीग करती है 1940 ईस्वी में भारत के विभाजन की मांग। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बना दी जाती है? देखिए 1911 में ना पारित किया जाता है, लेकिन प्रभावी होता है 1912 में, तो याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 होता है, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठा के बीच। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संवैधानिक कहता संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार शामिल नहीं है? तो काम पाने का अधिकार ये शामिल नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे पास अभी 6 है, याद रखेंगे। हम पॉलिटी में करवाए हैं सारे मौलिक अधिकार को, मेरा पॉलिटी वाला सेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। याद रखेंगे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है किसी न्यायाधीश को कब तक हटा नहीं सकता? जब तक उन्हें संसद दोनों सदनों की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित ना हो। दोनों सदन से क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा, तब उस पर महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर। फिर देखेंगे आगे कह रहा है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश ग्रहण है, सुप्रीम कोर्ट का तो 65, हाई कोर्ट का 62, उसमें कोई एक पूरा हो जाना चाहिए। फिर देखेंगे किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए मैक्सिमम 5 विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, इससे कम भी हो लेकिन अधिकतम 500 होना चाहिए। कहता है भारत के नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होता है? देखिएगा नागरिकता 5 तरह होता है। एक तो जन्म स्थान के आधार पर होता है, एक रक्त संबंध है, अगर आप कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिए, आपका माता पिता भारत से है तो आप भारत का नागरिकता बन सकते हैं। इस तरह से 5 विधियाँ हैं, कुछ टर्म्स भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं। केंद्रीय मंत्रीगण किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के मंत्रीगण किसके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर ये जावा इंडोनेशिया में है। मराठा शासन में प्रधानमंत्री को तो पेशवा कहा जाता था, क्योंकि आपको पता है मराठा शासन जो है 8 प्रधान 8 प्रधान इसमें होते थे, उसमें पेशवा जो होता था प्रधानमंत्री का रोल निभाता था। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की? एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की है। भारत भारती की रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती बहुत एग्जाम में पूछा गया, भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो राधा कृष्णन है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ राधा कृष्णन है। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता घोषणा की है? तो ये घाना की है। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, देखिए आ गया सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, भारत सेवक समाज। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने ये स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन आरंभ किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज पर गया, तो इन्होंने ही किया है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती। कैसे याद रखेंगे? और से अजमेर मौसे मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखेंगे अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर देखेंगे राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक है। देखिएगा राज्य को सामाजिक समझौता से जोड़ा है, तो ये लॉक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? एक पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े पॉलिटिकल थाट्स देते हैं। म्यांमार में किस प्रकार के क्यू शासन है? तो अभी भी सैनिक शासन है वो, क्योंकि आपको पता है आंग सान सू की को हटा दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों में मूल उत्पादक जो देश है कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव शासक ने। महाबलीपुरम का मंदिर है इन्होंने ही बनवाया था, पल्लव शासक ने, याद रखिएगा बीपीएससी का टीचर के एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है नीदरलैंड जो है की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो नीदरलैंड की मुद्रा को हम लोग कहते हैं गिल्डर। क्या कह दिए? गिल्डर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर बोलेंगे कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत सेठी, तो ये बिलियर्ड से रिलेटेड है, एक प्लेयर है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्यदेव का मंदिर है, ये उड़ीसा में है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो अभी आया था हरगोविंद खुराना जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दिल्ली का जो विजय घाट है किसको समाधि है, किसकी समाधि है यहाँ पर? तो लाल बहादुर शास्त्री का। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। विजय घाट सपोज करेंगे लाल बहादुर जीत गए थे तो इसको बोलेंगे विजय कर गए थे लाल बहादुर शास्त्री, उसी के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? किसी भारत की राज्य के जो प्रथम राज्यपाल हुई, गवर्नर हुई, ये सरोजनी नायडू हुई है उत्तर प्रदेश की।
भारत में कौन सा जो प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है नहीं है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष पारित करता है। एशियाई खेल 1982 में कहाँ खेले गए? सर्वप्रथम पूछेगा तो दिल्ली में खेले गए, ये गौरव वाली बात है, प्राउड फीलिंग करवाता है। बरौनी ताप बिजली जो घर है कहाँ स्थित है? बेगूसराय में 1666 बिहार में स्थापना की गई थी। भारत का पहला बोलने वाली चलचित्र फिल्म कौन है? आलम आरा है। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी का रोल किसने निभाया? तो रोहिणी हेगड़े ने गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी का रोल निभाया था। पौधों का कौन सा मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो ये पत्ती है, जिसको बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल, प्लांट बोल सकते हैं। आनुवंशिक कहता है आनुवंशिकता के नियम किसने दिया? तो जैसे हेरिडिटी का जो लॉ दिया तो ग्रेगर मेंडल ने दिया, याद रखिएगा। 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुई? तो यूएसए में हुई। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? जैसे पोलैंड ने जर्मनी पर बम फेंका तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 से लेकर के 45 तक। अब बताइए, इसी कॉमेंट में पूछा कि दूसरा विश्व युद्ध में इसी मतलब जब हम करवा रहे थे शुरू में, जिसके प्राइम मिनिस्टर यूके के कौन थे? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिए संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो राम निवास मिर्धा ने की है। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में आरंभ हुई है। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब लाया गया? तो 1904 में सहकारिता समिति अधिनियम लाया गया था। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। सहकारिता, या आपको बताना है कि अभी भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री का प्रभार दिया गया है अमित शाह जी को, याद रखेंगे। गृह मंत्रालय भी किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय तो राजनाथ सिंह के हाथ में है। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल का जो जिला है क्षेत्र में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल होती है। भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना 1951, 56, 61, तो 1961 में शुरू होता है तीसरा पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस अर्थव्यवस्था पर आधारित था? तो कृषि पर आधारित था, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का प्रधान। संविधान के 42वां संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है? तो यह शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य का उच्चतम लॉ ऑफिसर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? देखिए, जब आप वोट डालते हैं ना, वोट का वो अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो मैक्सिमम 35 होना चाहिए। फिर देखेंगे राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का 65, हाई कोर्ट का 62। किस राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो राज्यपाल के, किसी भी राज्य में राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। गोवा किस राज्य की उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो गोवा बम्बई के क्षेत्र में आता है। जैसे मेघालय आता है असम के गुवाहाटी के क्षेत्र में। फिर देखेंगे कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर के जो कवि भी हैं और संसद के सदस्य भी बनाए गए हैं। लेटर्स फ्रॉम द फादर्स टू डॉटर, तो ये लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू, जो अपनी डॉटर इंदिरा गांधी को लिखे थे। गूगली शब्द प्रयोग किया जाता है तो ये क्रिकेट में, ईरानी कप भी क्रिकेट में। एज यू लाइक कहता है इट, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, इन्होंने लिखे एज यू लाइक इट ये पुस्तक। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद जो है ये हॉकी खेलते थे। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट से थे। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ है? तो फिर तेरी कहानी याद आई, इस चलचित्र का जी टीवी पर क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ है। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद सागर इसके क्या है? धारावाहिक रामायण के निर्माता है रामानंद सागर। अब देखेंगे प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 हुई थी, इसका दूसरा पाली में कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं क्योंकि बीपीएससी ही पूछा और बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम ले रहा है। तो आइए वन लाइनर के फॉर्म में से पहले, लेकिन हमको इसको जो मॉडल पेपर है क्वेश्चन के साथ जैसा पूछा गया था हम उसको करवा चुके हैं हमारे प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिए। बहुत ही शॉर्ट 5-6 मिनट में इसको फिनिश कर देंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी कौन करता है? तो मुद्रा जो जारी करने वाला बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको बैंकर ऑफ द बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की 1935 में इसकी स्थापना बोला जा सकता है कि किया गया है।
कहता है भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। फिर हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन है? तो जनरल के एम करियप्पा है। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश बोला जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन सा अंग क्या कहता है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? यह सुरक्षा परिषद है। कहता है मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किन के विरुद्ध लाए गए? तो ये तुर्क के विरुद्ध लाए गए थे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, तंजौर का प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर किन्होंने बनाया था? तो ये राजा ने बनाया था। याद रखेंगे, चोल राजा है। कौन? चोलों ने बनाया है। उसमें प्रमुख है राजा ने। जापान में 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो जापान रूस में 1905 में रूस को पराजित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में होती है। 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट को एक किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट, सूरत फूट। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। वर्साय की संधि कब हस्ताक्षर किया गया और क्यों किया गया? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साय की संधि को हस्ताक्षर किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर बम अटैक किया था। शीत विश्व युद्ध मूल रूप से किन के बीच हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध चला था। नेक्स्ट देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी ने लिखा है। फिर मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। मधुशाला जो वो देखते हैं ना, मधुशाला किसकी कृति? हरिवंश राय बच्चन की है। फिर देखेंगे चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो दिए देवकी नंदन खत्री है। संविधान सभा के सभापति कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद बने हैं। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद 9 दिसंबर को, उसके बाद 11 दिसंबर को बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करता है किसकी की रिपोर्ट की समीक्षा। वर्मा की आन सान सू की किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया? शांति के क्षेत्र में जिसको दिया गया था, लेकिन बहुत विवाद भी हो गया था इसके चलते। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया? तो ये औरंगजेब ने इसको मृत्युदंड दे दिया था। तेग बहादुर के 5वें गुरु भी थे अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था, ऐसा बोल सकते हैं। मृत्युदंड दे दिया गया था क्योंकि खुसरू की हेल्प किया था। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये मध्य कासान में अग्नि की आविष्कार हुआ है। याद रखेंगे कैसे? सपोज करेंगे ये हमारा गैस है, ऊपर से कुकर रखे, बीच में क्या रहता है? सपोज हाँ, बीच में क्या चलता है? गैस जलता है, गैस का फ्लेम जलता है। तो याद रखेंगे मध्यकाल में आग का आविष्कार हुआ था, आग जलता है। नील नदी की देवता किस नाम से जानते हैं? तो नील नदी की देवता को ओरियोसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में कौन से लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे? तो रोम के निवासी थे कवि होरेस। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो किंग जॉन ने। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन? अब्राहम लिंकन को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक प्रसिद्ध कोट दिए हैं, डेफिनेशन दिए हैं। डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बोल सकते हैं गणतंत्र राज्य के लोगों का, प्रजातंत्र राज्य के लोगों का, लोगों के लिए और लोगों का शासन है। कहता है सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोर का युद्ध किस दो पक्षों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच 1899 से 1902 के बीच बोर का युद्ध लड़ाया गया था। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। अभी रूस का कौन है प्रेसिडेंट? पुतिन जी हैं। मेन ऑफ काम्प के लेखक कौन है? तो ये जर्मनी के हैं, इसको बोलते हैं हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था, याद रखेंगे। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में एक सोसाइटी की भी स्थापना की थी, याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी को, निष्कासन का सिद्धांत को भी दिया है। जालियांवाला बाग के निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। कौन आदेश दिया था? जनरल डायर को। अब उधर उधम सिंह जो है इसी जनरल डायर को भी हत्या कर दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक प्रमुख संस्था कौन था? फिर से सुनिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। इन्होंने जयप्रकाश नारायण की सत्ता आती है
जनता आती है, सत्ता खाली करो, संपूर्ण क्रांति को जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में चलवाया था, पूरे देश में भी विकसित हो गया था। भारत विभाजन किस योजना के स्वीकृति पर हुआ है? तो देखिएगा, भारत विभाजन जो हुआ है माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ है। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। ये एसएससी का क्वेश्चन भी है। आगरा शहर को जो बसाने का काम है सिकंदर लोदी ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे अधिक हैं? किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। बिहार का कितना आता है? बिहार का तीसरा आता है। हम लोग जनसंख्या में तीसरे स्थान पर हैं। फिर देखेंगे भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदस्य कर सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? तो 552 हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान का पद कौन भारतीय आसीन होता है? तो डॉक्टर नागेंद्र जो है अभी अभी भंडारी जी हैं, याद रखिएगा, इसको अपडेटेड कर लीजिएगा। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री सदस्य नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव ये क्या थे? संसद का सदस्य नहीं थे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर किसी एक का सदस्य, संसद का सदस्य लेना पड़ता है। तो वो पीवी नरसिम्हा राव जब बन रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो संसद के सदस्य नहीं थे। फिर कहते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी से हुई, किसके परिणाम स्वरूप हुई? तो साइमन कमीशन का जब बहिष्कार कर रहा था, उसको लाठी से प्रहार करके वो घायल हो गए, बहुत चोट लगी, तो उसकी मृत्यु भी हो गई लाला लाजपत राय। और उन्होंने कहा था मेरे सिर पर लगी एक लाठी का प्रहार बहुत ही किसके कील की पत्थर साबित होगी। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का, वित्त मंत्रालय के सचिव का। बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूलता है? तो ये राज्य लगाता है और राज्य वसूलता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, भिलाई और दुर्गापुर, क्योंकि भिलाई को बी से बोलेंगे तो बी जो होता है लेटर दूसरा होता है, ए के बाद बी होता है, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? भिलाई और दुर्गापुर की कारखाने लगाए गए थे। भिलाई रूस के द्वारा और दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया था, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्य करते हैं? तो ये वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्य करते हैं। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था इकोनॉमिक्स इज द वेलफेयर फॉर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, जो भी हो, भौतिक शास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। कहता है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक? तो नियरेस्ट प्लांट हमारा कौन है? मरकरी है, बुध है। फिर बोलते हैं कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। इस तरह से नदी बहती है, इस तरह से, फिर क्या बोलते हैं, इस जो शेप बन रहा है इसको बोलते हैं गोखुर झील। फिर नदियाँ इधर से करती है, उसके बाद सीधी सीधी हो जाती है, तो ये लेक बन जाता है, इसको बोलते हैं गोखुर झील। केसर सबसे अधिक उत्पादन, ये बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, वहाँ का रेवा मिट्टी पाया जाता है, वहाँ पे केसर का उपजाऊ होता है। तुंगभद्रा नदी परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में। डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है कहाँ पे है? वाराणसी में है। सर्वप्रथम किस फिल्म का अभिनेता राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो देखिएगा दिलीप कुमार को है राज्यसभा का जो प्रथम अभिनेता, फिल्म अभिनेता है, जिसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। जैसे 12 सदस्य हम राज्यसभा में भेज सकते हैं, जो किसी भी फील्ड में माहिर हो, बोल सकते हो, उसको सर्वोच्चता फील्ड हो, एथलीट हो, कुछ भी हो, 12 सदस्यों को हम लोग मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में 2 कर सकते थे, लेकिन उसमें संशोधन करके हटा दिया गया। आंग्ल भारतीय को 2 को मनोनीत नहीं किया जा सकता। अब नर्मदा बचाओ की प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटेकर थे, वे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। प्रतिभूति घोटाले की जो जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन सा सदस्य भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रह चुकी हैं? यह रह चुका राम निवास मिर्धा। बम्बई का दूर संचार कोड कौन है? एसटीडी। देखिए बीपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एसटीडी का कोड 022 है बम्बई के लिए। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा। फिर कहता है आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो तेलुगु हो जाएगी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में होता है? तीसरा राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर, इसके कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। संयुक्त शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। याद रखेंगे जापान के राष्ट्रमंडल को क्या कहते हैं? जैसे जापान का जो है, बोल सकते हैं राष्ट्रमंडल को, विधानमंडल को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। फिर बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी के यहाँ वाशिंगटन डीसी है। फिर यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? तो यूरोप को यूएसए से जो अलग करेगा, अटलांटिक महासागर अलग करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, लेदर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना किन 2 राज्यों से लाभ होता है? देखिए कोसी जो है बिहार और नेपाल को लाभान्वित होता है, क्योंकि बिहार नेपाल के बीच बनाया गया है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहा जाता है? नाम दिया गया, दिस इज दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली हवाई अड्डा। फिर बोलते हैं किस देश ने शुरू में भारत के क्रायोजेनिक रॉकेट
बेचने के लिए वचन दिया था, तो रूस ही हम लोग सबसे ज़्यादा रूस, अमेरिका और फ्रांस से क्या करते हैं, ये सब खरीदते हैं, डील करते हैं। चेकमेट जो मत है प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे चेकमेट किस में है, शतरंज में। शतरंज में कितने बॉक्स हैं, 64 होते हैं। ईरानी कप क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी बताइए, और संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से। एक थम जो बैडमिंटन से कौन सा है, थौ से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट हो गया। नई दिल्ली अंबेडकर जो स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, तो फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट देखेंगे, किस धन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा कम से कम, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 14 दिन का टाइम लेता है। वो 14 दिन रोक सकता है, 14 दिन से अधिक हो गया तो स्वयं पास माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रह सकते हैं, उसकी या तो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष का हो जाए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो 2525 किलोमीटर। भारत की बात करेंगे तो ये गंगा नदी है। बिहार में कितना, लगभग 455 या 450 के आसपास इसकी लंबाई है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखा है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। घास कहता है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, तो विजय तेंदुलकर है घासीराम कोतवाल के लेखक। 500 से अधिक रजवाड़े देशों को भारत में विलय करने का उत्तरदायी कौन है, तो सरदार पटेल सिंह को है। बताइए, 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासत थी, उसको एकीकरण करा। इसे किसको बोलते हैं, भारत का क्या कहते हैं, जर्मन में जो उसको किसको बोलते हैं, चांसलर को बोलते थे ना, जर्मनी का जो एकीकरण किया है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। सरदार एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इन्होंने किसको क्या क्या मौलिक अधिकार की समिति का अध्यक्ष बनाया गया, प्रांतीय समिति का भी मंत्री बनाया गया था, याद रखिएगा। यही तक रखते हैं, वीडियो को लंबा ना हो जाए, बस लिमिटेड टाइम में, कुछ ही टाइम में हम लोग वीडियो को धीरे धीरे इस बुक को कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में सब में शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि हम लोगों का मतलब पर्पज़ होना चाहिए लाइफ का, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे को मदद करें। हमारा पर्पज़ और नीति पॉलिसी में ये एक गुण होना चाहिए कि हम दूसरे के काम आए, यही जीवन का सत्य है। क्योंकि एक दूसरे में हम लोग डिपेंडेंट रहते। कुछ सपोज करें कि जूता सिलने वाले अगर मोची नहीं होंगे या बाल काटने वाले नहीं होंगे, अपने आप काटेंगे, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट सारे काम नहीं कर सकते। तो हम लोग विश्व कुटुंब का नारा देते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।